तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपको इजी भारत में। दोस्तों, इजी भारत हजपुरवा पंचायत को सभी मुख्य खबर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इजी भारत की शुरुआत हमने इसी लक्ष्य से किया है कि हजपुरवा पंचायत और आपके लोकल क्षेत्र के सभी जानकारियों को ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा सभी खबरों को कवर करने के लिए और सभी जानकारी आप तक ऑनलाइन पहुंचाने के लिए। तो आज का शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने आसपास व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिसके लिए इस वीडियो की जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं हजपुरवा पंचायत में 31 तारीख को जमीन सर्वे के लिए वहां पे अमीन और भी सरकारी कर्मचारी आने वाले थे, जो ये जानकारी देने वाले थे, ये बताने वाले थे कि वहाँ पे आपको ज़मीन सर्वे कराने में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ज़मीन का कागज को कैसे सॉल्व करना है। जो समस्या मान लीजिए किसी दादा परदादा या उनके पिताजी पे है, उन जमीन का लफड़ा है, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, सभी चीज़ के ऊपर वीडियो दिखाएंगे और आपको अमीन से भी बात कराएंगे, अमीन क्या कहते हैं और वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी आए थे वो क्या बोलते हैं, अपनी जमीन को किस तरह से उसका पेपर तैयार करना चाहिए और किस तरह से आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म क्या है। और आपको डिस्क्रिप्शन में अमीन का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप अमीन से बात करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में अमीन का नंबर है, वहां पे आप कॉल लगा के जो भी आपको समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अमीन से बात कर सकते हैं। और हजपुरवा पंचायत के पंचायत भवन में जो कि मछा चौर में स्थित है, वहां पे जाके हर रोज वहां पे अमीन आते हैं और हर रोज आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे आवेदन वहां दे सकते हैं और उनसे समस्या का समाधान ले सकते हैं, ताकि आपकी जमीन को सर्वे करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। फॉर्म नंबर 2-3 आप कंप्यूटर पे जाएंगे, केवल कुछ नहीं करना है, सर्वे वाला फॉर्म 2-3 दे दीजिए। अब मान लीजिए यही हम पूछेंगे कि शंकर जी जो हैं, शंकर जी और ब्रह्मदेव जी भोलानाथ के पुत्र हैं। आप सब यहाँ के गाँव वासी हैं तो आप जानते होंगे कि हाँ यहाँ के हैं। सरकारी स्तर से ना, हाँ हम पेमेंट गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट इनका पेमेंट करता है। आपको कहाँ कहाँ पेमेंट लगेगा सुनो बतलाइए। पहले बात सुनिएगा। अभी दाखिल खारिज में लगता है 10,000 एओ के वाला पर। हाँ वही पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। मैं निवास कुमार हूँ। सब लोग से परिचय कर लेंगे और इनसे बाद में व्यक्तिगत मिल लेंगे। यहाँ के अमीन चारों पंचायत के निवास कुमार हुए, जो एक हजपुरवा है और एक बख्तियारपुर है, एक मदनपुर है। सर्वे करने वाले कर्मी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो पहले मैं अधिकार के बारे में बताता हूँ, जिसको उद्घोषणा वन बोलते हैं। राजस्व ग्राम हजपुरवा राजा, थाना संख्या 20, अंचल कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर के सभी भूधारियों लोग एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भू में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यक्षाकृत द्वारा प्रतिनियुक्ति अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंडों में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अमीन आपके यहाँ किसी भी सीमा में भूखंड में प्रवेश कर करके नापी कर सकते हैं। आपको निर्देश दिया जाता है कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य भूखंड की पैमाने, जांच पड़ताल करना तथा वृक्षों को, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसी भी आवश्यकता हो को काटने अथवा हटाने का उन्हें सहयोग करे एवं उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन में किसी भी प्रकार का बाधा ना डाले, अड़चन उत्पन्न ना करे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर ले। अपने के भूखंड जितने हैं आड़ में डरेर जिसको बोलते हैं, वो सही नहीं है, आप लोग उसे सही कर लीजिए। और इन्हें ये अथॉरिटी दी गई है कि आपके सीमा में जो भी वृक्ष लगी हो, अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी तो उस वृक्ष को ये काट भी सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि किसी फसल को हम लोग काटते हैं, वृक्ष को काटते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी दी गई है, इन्हें काटने का अनुमति भी है और इसमें आप लोग बाधा ना डालेंगे। दूसरी चीज, अभी
बैठने का उद्देश्य ये है, हम सब लोगों को एक दूसरे को पहले जागरूक करना है सर्वे के बारे में। सर्वे लगभग 115 साल पहले किया गया था, 115 साल पहले। आप लोग को बहुत लोग इसमें होंगे जो बुजुर्ग होंगे, उनको ध्यान भी होगा, नए लोग को पता नहीं होगा कि सर्वे कब हुआ था। उसके बाद इसमें 2 प्रपत्र है, एक प्रपत्र 2, एक प्रपत्र 3(1). प्रपत्र 2 में रैयतों को स्व घोषणा करना है, अपने जमीन के बारे में पूर्ण डिटेल उसमें भरना है। जैसे जमीन कहाँ से आया, कितना है, कितना कट्ठा, बीघा, एरिया, डिसमिल और खतियानी है, जो भी है जमीन जिस माध्यम से आया हुआ है, उस फॉर्म में भर करके आपको ऑनलाइन करना है। उस फॉर्म का टोटल विवरण मैं पढ़ करके एक बार बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला। इतना चीज उसमें फॉर्मेट ऊपर में भर लेंगे, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जब हम कॉलम स्टार्ट करते हैं तो उसमें दिया गया हुआ है रैयत का नाम, सब हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। मतलब रैयत का नाम जिनके नाम से जमीन करने जा रहे हैं, जो भी हो उसको भरना है। और अस्थाई पता, मतलब अस्थाई पता आपके गांव का नहीं, प्रेजेंट में आप जहाँ पे हो वहाँ का पता देना है। मतलब कोई लोग यहाँ जॉब कर रहे होंगे, कहीं से ऑनलाइन कर रहे होंगे, वहाँ का पता देना है। और उसमें खाता संख्या देना है और खेसरा देना है, खाता, खेसरा और रकबा वो डिसमिल में देना है, कितना आपका है। चौहद्दी 6 नंबर कॉलम में है चौहद्दी। चौहद्दी जो लोग भरेंगे तो भूतपूर्व पहले का जो था वो नहीं भर देंगे, प्रेजेंट में जिनके खेत के आगे पीछे जो भी लोग हैं उनका नाम देंगे। चौहद्दी में ये करना है, जैसे पूर्व में थे कि जो पहले में बना हुआ था उस हिसाब से दे देते थे, उस चीज को नहीं देना है। नए वाले अभी जो करेंट में होंगे उनके हिसाब से देना है। किस्म, किस किस्म का जमीन है, धनर है, भीट है, मतलब जो भी है उस टाइप का उसमें दर्शा देना है। शेष को छोड़कर लगान, आप लोग लगान दे रहे हैं या नहीं, एक बात सब लोग को जानकारी है या नहीं। अब सरकार कर दिए है कि जितनी भी जमीन है, दुकान, मकान, पंचायत, सरकार भवन, ऑफिस, कलेक्टेरिएट, सारे चीज का लगान लगेगा। न्यूनतम 0 ही लगे लेकिन लगान लगेगा, मस्त कर दिए है इसको। उसके बाद है जमाबंदी संख्या 9 नंबर कॉलम में। जमाबंदी संख्या जो होगा उसको लिखेंगे। और है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। भूमि पर आप किस प्रकार का दावा कर रहे हैं, उस प्रकार का दावा लिखना है। उसके बाद है लास्ट कॉलम में अभियुक्ति। अभियुक्ति मतलब होता है जिस जमीन पे कोई भी केस चल रहा हो या कोई टाइटल शूट वगैरह कुछ भी हो, उस चीज के बारे में आपको दर्शा देना है उस पे कि यह केस है या नहीं। अगर है तो टोटल चीज लिखेंगे कि इस कारणवश है, क्या है। अगर नहीं है तो उस पर नहीं लिख देना है। अच्छा, हम अभी जितने चीज बताए हैं इस चीजों में किसी लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन आपका जो होगा सो बाद में राइट कीजिएगा, एकाएक करके। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे मेरे सहयोगी हैं जो भी देंगे। रैयत में जो आप बताए, रैयत अभी प्रेजेंट में जिसके नाम से होगा उसका या खतियानी और कोई रैयत, आप जिसके नाम से जमीन करना चाह रहे हैं, जिनके नाम से खाता खुलवाना चाह रहे हैं उनका देंगे, जीवित व्यक्ति का। एक बात जान लीजिए, पहले से जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनके नाम पे भी खाता खुला हुआ है, लेकिन अब जो नया शेड्यूल बन करके आया है इसमें जो मृत हो गए हैं उनके नाम से खाता नहीं खुलेगा। जो जिनका पुराना खतियान है वो लोग मर चुके 100 वर्ष पहले। अच्छा, पहले मैं अपनी सारी बातों को आप लोग के बीच समक्ष रख देता हूँ, उसके बाद आप एकाएक करके क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ और काम है और कहीं जाना है। यहाँ पे मेरे और सारे सहयोगी हैं जो आपको बताएंगे।
पूरे डिटेल बताएंगे। आप किसी भी चीज के लिए पैनिक मत होइएगा, किसी चीज के लिए घबराने का जरूरत नहीं है कि ये अभी हो रहा है, सर्वे होगा तो बिहार सरकार मेरा जमीन ले लेगा, या ऐसा होगा आज ही कर दे नहीं तो मेरा छूट जाएगा। ऐसा नहीं, परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा समय दिया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है जो रैयतों को स्व घोषणा करना है, मतलब अपने जमीन के बारे में खुद से भर करके इसको किसी भी साइबर कैफे में जा करके ऑनलाइन करना है। वो एक आपको यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, वो यूजर आईडी पासवर्ड आप रखेंगे और डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म भर लेंगे तो आपका जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट है इसके पीछे लगाएंगे, पीछे फोटो स्टेट लगाएंगे, फोटो स्टेट और उसको लगा करके ऑनलाइन कर देंगे और हार्ड कॉपी आप अपने पास रखे रहिएगा। आपके पंचायत का जो भी अमीन है आपके पंचायत में आएंगे और शिविर लगा कर कहीं बैठेंगे या प्रत्येक 10 आदमी के दरवाजे पे बैठेंगे, वहाँ पे पेपर हार्ड कॉपी कलेक्ट करेंगे। ये एक चीज और बता दें, इसमें मेरा है प्रपत्र 3-1 जिसको वंशावली के लिए भरना है, और जैसे पहले कोर्ट से बनाना था वंशावली, फिर हुआ सरपंची से बना लीजिएगा। आप ही लोग के सहायता के लिए ये किया गया कि ज्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, परेशानी ना हो पड़े। पहले तो वंशावली आप लोग सरपंची से बनवा लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का समस्या आती है तो एक प्रपत्र फ्री है जिसमें आपको पूरे डिटेल उसका दिया हुआ है, क्या भरना है नहीं भरना है। उसी का वंश वृक्ष जो बनाएंगे उसके लास्ट वाले पेज पे उसको बना करके आप दर्शा देंगे कैसे कैसे है सो, वो बना करके हर हाल में आप लोग लगाएंगे। वंशावली जिनका खतियानी होगा उनको लगाना एकदम मस्ट है, किसी भी परिस्थिति में वंशावली लगाएंगे ही। हम लोग के पास अगस्त का करेंट चाहिए, लेकिन करेंट नहीं भी होगा, पहले वाला लगा देंगे और फ्रंट वाला जो है इस पे प्रपत्र 3A भर करके आप लोग लगा देंगे तो हमारे सहकर्मी जो होंगे उसको सही करके आपको फिर ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत वाइज पंचायत करेंगे। उसमें 10 लोग के सामने प्रस्ताव रखेंगे, क्या ये व्यक्ति है यहाँ से आया है, इनका सही है। अगर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो उसको ये वैलिड करके उसको फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म वाली जब प्रोसेस हो जाएगी तो आपके पंचायत का बाउंड्री वेरिफिकेशन होगा, इसमें ATS मशीन ला करके जो हम लोग के पास नक्शा उपलब्ध कराया जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि कितना जमीन एट प्रेजेंट में है और गांव में उतना जमीन है या नहीं। कुछ समस्या आती है तो उसमें चेक किया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बाउंड्री वेरिफिकेशन कर लेंगे फिर ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन वगैरह करके ये सारी प्रोसेस करते करते कुछ समय लग जाएगा, अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस सब जब हो जाएगा तब हम लोग प्लॉट पे जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के प्लॉट पे प्रत्येक अमीन जाएंगे, प्रत्येक गांव में अमीन जा करके सब जो डॉक्यूमेंट आप दिए हुए हैं ऑनलाइन किए हुए हैं उस समय आपसे मांगा जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और तब चेक किया जाएगा उसमें क्या है नहीं है, उस हिसाब से फिर उसके आगे का प्रोसेस किया जाएगा। इतनी चीजों पता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अपनी क्वेश्चन बाद में करेंगे, जमीन से रिलेटेड जो भी हो जिनका। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? वंशावली के बारे में बताइए पूरा। वंशावली जो है तो बहुत लंबा पड़ता है, बताइए तो आप बताने चाहोगे। देखिए वंशावली का समस्या प्रत्येक जगह पे आ रहे हैं। सहयोगकर्मी है बता रहे हैं आप लोग को विशेष करके इस चीज के बारे में। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार, अभी आप लोग बीच में इन लोगों के साथ सहयोग में। आप लोग पूछ रहे हैं वंशावली का, तो वंशावली जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने किसी भी संबंधी से आपको अगर उसका कुछ भी जमीन चाहिए, आप उस किस आधार पे मांग रहे हैं आपको उसको दिखाना होगा। और वंशावली किसको मिलता है? ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन मतलब ऊपर आपका संबंध होना चाहिए और वो आप किस आधार पे उसे रखते हैं संबंध, वही आपको दिखाना है वंशावली में। और वंशावली को आप चाहे तो मुखिया सरपंच से पहले ही वेरीफाई करा लें या तो वेरीफाई कराने का काम हम लोग करेंगे आम सभा में। और ये जो सर्वे है, सर्वे जो जैसे कि बहुत पुराने से 1905 में ही कंप्लीट हुआ था,
उसके बाद अब ये 2024 चालू हो गया है, तो 119 साल गुजर चुके हैं। इसके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट बने थे, खतियान और भी कुछ जमीन से संबंधित कागज, वो अब अनुपलब्ध दिखा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक? मनसावली जहाँ से जिसके नाम से वो जमीन स्टार्ट हुआ है, जिसके नाम से चालू हुआ है, जैसे आप केवाला का जमीन भी किए हैं, तो अगर उसको भी आपके पिताजी से चाहिए, पिताजी मृत्यु हो गए हैं, आपको चाहिए तो उसके लिए मनसावली आपको देना होगा, क्योंकि उसमें भी आप अपने पिता की जमीन खरीदी हुई जमीन को ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको दिखाना पड़ेगा आपके पिताजी हैं और मृत्यु हो चुके हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, उनको मृत्यु साबित होगा, उसके बाद आप दिखाएंगे कि हाँ उनके पुत्र हैं और हमारे इतने, अगर अकेले हैं तो अकेले का दिखाएंगे, अगर आप जितने भी हैं उनमें आप दर्शाएंगे। इसमें पुत्र और पुत्री दोनों को दर्शाना नहीं, ये ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। आप अगर उनके सहमत हैं, आपके बहन है या मतलब पुत्री है, वो अगर सहमत है कि हम नहीं इनमें भागीदार होंगे, हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उनका कोई जरूरी नहीं है कि वंशावली में नाम दीजिए। नाम देना उचित जो है सो नहीं, वो आपका पर्सनल है, ये ऐसा कोई इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको देंगे ही। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, हाँ, डेथ सर्टिफिकेट जिसका नहीं है, मान लीजिए कि वो बहुत पहले मर गए और उसके बाद उसका नहीं है, तो उस पर अपना डेट थोड़ा थ्रू करेंगे, उसके बाद अपना एक उस पर अपना जो भी एफिडेविट लगा सकते हैं उसके साथ, और वो मुखिया सरपंच के द्वारा वो भी वेरीफाई कराया जाएगा कि क्या मृत्यु सच में हो गया है कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आप ही बीच में से आएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा आप अपने ही उसके थ्रू बना सकते हैं, अपना सिग्नेचर करके, और सरपंच मुखिया से भी उसको वेरीफाई कराया जा सकता है। तो ये 1905 का कैडेस्ट्रल सर्वे होने के बाद उसके बाद फिर 1970 में एक रिविजनल सर्वे कंप्लीट हुआ। रिविजनल सर्वे में कहीं हो पाया, कहीं नहीं हो पाया, पूरे बिहार में नहीं हो पाया। तो जैसे उसके बाद 84 में आपका हो गया ये चकबंदी भी कुछ जगह हुआ था, आपके यहाँ पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग बता सकते हैं हुआ है यहाँ? चकबंदी नहीं हुआ है, तो कुछ जगह हुआ है, तो उसका चकबंदी जहाँ पर हो गया है उसको भी मान्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मान्य करने का मतलब हो गया हर जगह मान्य हो तो चले, लेकिन एक कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, तो पूरे कल्याणपुर ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पुराना खाता खतियानी उसका लगाइए। आप लोग जो फार्म भरेंगे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक है, तो उसमें पुराने वाले का आधार मान के चलिए। अगर आपके पास नया वाला है तो उसको भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो दिक्कत नहीं है। तो ये सर्वे में हम लोग करेंगे क्या, जमीन का पैमाइश और उसका सर्वेक्षण का मतलब कि आप जो भी जैसे भी कोई भी भू मालिक है तो वो जमीन को किस अधिकार पे अपने पास रखा है, किस अधिकार से रखा है, वो किस बेस पे अपने पास रखा है, वो केवाला क्या है, दान का है, यूनिवर्सिटी पे पाया है, क्या वो खतियान के आधार पे जोत रहा है कि कैसे है, उसी को घोषणा में भर के देना है। और अगर वो खतियान है या आपको पूर्वजों द्वारा है तो उसको वंशावली लगाना है। और कोई जमीन बदलान करके उल्फी बदलान करके बदलान जैसे, हाँ, उल्फी जमीन बदलान करके रखा हो, और आज के डेट में जो उसको दिया वो भी और जो उससे लिया वो दोनों पर दावा कर रहा हो, उसका क्या किया जाए? वो आपको पहले वेरीफाई, मतलब आप उसके लिए खुद सहमत हो जाएं कि वो जमीन किसका है, क्योंकि ये सर्वे डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि आपको दखल दिलाना। दखल वो जो आप दखल करके रखे हैं उसका वो सर्वे करने वाले हैं, ना कि आपको ये किसी का हिस्सा दिलाएंगे न कब्जा दिलाएंगे। और ये बदलान पूछ रहे हैं ना, बदलान में हाँ, बदलान मान्य है, लेकिन उसको होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ ये उस पर कुछ किसी प्रकार का विवाद नहीं आ रहा है। विवाद की स्थिति में वो रोक दिया जाएगा। आप विवाद क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेगा सर्वे। उसमें हम लोग का क्या काम होगा, किस्तवार करेंगे तो आपका पहले नंबर गांव का बाउंड्री वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा कि आपका राजस्व गांव कहाँ से कितना लगता है, उसका रकबा कितना है, पहले के कितने समय उसमें था कितना, अब उसमें कुछ लोग जैसे बगल वाले गांव भी उसमें मिला लेते हैं, अपना जमीन का खरीद बिक्री करके उसमें इधर उधर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बाउंड्री थोड़ा से बिगड़ता है, तो उसको पहले बाउंड्री वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका
नॉर्थ वेस्ट है, जो उत्तर पश्चिम जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो नॉर्थ वेस्ट से हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे आपका। तो प्लॉट बाय प्लॉट आपका जैसे पहले भी खेसरा नंबर दिया गया था, इस सर्वे में भी खेसरा दिया जाएगा, आपका नया खेसरा दिया जाएगा। और जिस भी रैयत का वो भूमि होगा, जिस भी आधार पे वो दिखा रहा है, जैसे आप लोग पट्टा 2-3 एक बार बता ही दिए हैं, तो उसमें दे देगा कि हाँ 100 गुंठा हमारा ये जमीन इस आधार पे है, तो उस समय वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ मौजूद होगा। और मौजूद होगा, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएगा और उसके नाम पर हम दर्ज करते हुए जाएंगे कि हाँ खेसरा नंबर इसमें ये लोग का खाता होना चाहिए। और उसका अगर सही साबित होता है तो उसके नाम का खाता और उसके नाम का खेसरा बन जाएगा वहीं पर। दस्तावेज आपके पास है, लगाइए। और म्यूटेशन के लिए आप दे दीजिए, ऑनलाइन होता रहेगा वो प्रथम। अपना ये जो प्रोसेस है वो चीज चलना चाहिए, इसके लिए आप रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप म्यूटेशन कराने के चक्कर में अपना फॉर्म पत्र में ना भरे, उसका कागज दिखाए नहीं, मतलब ब्यौरा देना, ऐसा नहीं होगा। वो जो भी जैसे जिस स्थिति में है आप भर दीजिए, मैंडेटरी है, लेकिन वो आप करते रहिए, प्रोसेस करते रहिए, हाँ प्रोसेस करते रहिए, क्योंकि ये सर्वे का प्रोसेस भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप लोग सब 70% जैसे दिखाई दिया कि खारिज दाखिल नहीं मिल रहा है, तो खारिज दाखिल जब अगर खारिज दाखिल को देखते बैठेंगे तो 70% लोगों का जब है ही नहीं, तो उनका कागज नहीं हो पाएगा, तो उनका सर्वे फिर बीच बीच में रुकेगा। और ऐसा है नहीं कि 10% का कर लेगा और 90% का छोड़ के चले जाए, वो तो सर्वे फिर अमान्य हो जाएगा। तो आप लोग जो भी जैसे जिस आधार पे रखते हैं वो अपना घर के प्रपत्र 2 और 3 एक में उपलब्ध करा देंगे। ये सर्वे का पहला चरण है उद्घोषणा। उद्घोषणा में क्या होता है, आपके गांव में ये घोषित किया जाता है कि सर्वे का प्रक्रिया चालू हो गया है, ये डीएम द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो कर्मी होते हैं आपके अमीन साहब, इनको एक अथॉरिटी दिया जाता है कि आपके गाँव में ये आ सकते हैं और किसी भी खेत पे जाके उसका वेरिफिकेशन और सब कुछ कागज डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। आप उसके लिए उनका सहयोग करेंगे। अगर किसी प्रकार का बाधा अड़चन कुछ भी आए सर्वे में, तो आप लोग उनका सहयोग करके वो संपन्न करवाएंगे। हम डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी सबमिट कराएंगे, उससे उसका मिलान कीजिएगा आप लोग। हाँ, उसका हमारे पास देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन देते हैं, जैसे भी है। अगर आप लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो ऑनलाइन करते हैं, तभी हम लोग के पास डॉक्यूमेंट वो आ जाएगा, हमारे उससे दिखेगा आईडी पे। वो हम लोग अपना याददाश्त पंजीकरण बनाएंगे। ये जो 3 एक बंसावली हो जाता है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं 4 नंबर के चरण में हम जाते हैं। हमारे 3-2 याददाश्त पंजीकरण हम लोग तैयार करते हैं। अमीन द्वारा जो तैयार होता है उस पर कानून को और एसओ तक हम लोग सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ आपके लिए जो जमीन का ब्यौरा दिए हैं उसके आधार पर याददाश्त पंजीकरण इनका तैयार किया जाए। और वो याददाश्त पंजीकरण जो तैयार हो जाएगा, वही याददाश्त पंजीकरण हम लेके फील्ड में उतरेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप हमें फिर कागज दिखाएंगे ओरिजिनल वाला, क्योंकि अभी सभी से ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट का कोई कागज नहीं देखा जा रहा है कि आप कौन सा लेके रखे हैं। सिर्फ आपका फोटो कॉपी ही उसके स्कैन करके मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल इस समय दिखाएंगे। किसी अमीन को कोई अमीन या कर्मचारी आपसे ओरिजिनल को मांग नहीं करेगा। इस समय ओरिजिनल आप उसी समय करेंगे जब वेरीफाई करने के समय आएगा प्लॉट बाय प्लॉट पर, और वो आप उस समय जरूर दिखाइएगा। और सर वसीयतनामा को लेके अभी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है क्या? सर्वे को लेके नहीं है, ये जैसे प्रोसेस चलता था रोटेशन का वैसे ही चल रहा है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। रोका नहीं गया? नहीं कहीं नहीं रोका गया। आपको शायद कोई भ्रम फैला दिया है कि ये रोक दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं रुका है। ऑनलाइन हो रहा है अभी भी। कर्मचारी द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज और जो रसीद का कार्यवाही है वो अभी स्थगित किया गया। नहीं, स्थगित तो नहीं है। हम लोग का तो कोई ऐसी सूचना नहीं है। आप लोग का है तो ये नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग को कोई सूचना नहीं है। वसीयतनामा जो पिताजी लिख करके जो वसीयतनामा में 2 स्थिति होता है। आपका प्रोवेट हो गया है, आपके नाम चढ़ गया है, तो आपके नाम खाता खुलेगा। अन्यथा की स्थिति में वो जिनके नाम पे है उनका ही रह जाएगा। वो प्रोवेट आप करवा लीजिए। जैसे भी कुछ वसीयत आपको मिला है उसका आपके नाम चढ़ना चाहिए, तभी वो कोई भी अमीन साहब है वो आपके नाम खाता खोलेंगे उस जमीन का।
कोई अगर एक्स्ट्रा अगर जो है सो मालकियत रखे हुए जमीन जोत रहे हैं उसका क्या होगा? एक्स्ट्रा जमीन अगर रखे हैं, मान लीजिए किसी के पास 5 डेसिमल या 5 कट्ठा का जमीन उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है और वो जोत के रखा है 10 कट्ठा, तो 5 कट्ठे का ही जमीन का वो दिखाएगा कागजात, और 5 कट्ठा अगर उसके पास साबित नहीं हो पाता, वेरीफाई नहीं हो पाता कि इसके पास है, तो 5 कट्ठा करके बिहार सरकार के नाम चला जाएगा, या वो खोजा जाएगा कि ऐसे 5 कट्ठा वो जो कब्जा किया है वो किसी न किसी का जमीन है। वो जमीन या तो बगल वाले का होगा या कहने का घटेगा, वो घट जाएगा जहाँ पर वो उसके पूरा करके उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जमीन कहीं से आ गया है से बढ़ के, या तो वो जो बिहार सरकार का वो कब्जा करके बैठ गया तभी वो जमीन उसके कब्जे में आई है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो या अतिरिक्त जमीन तो बढ़ता नहीं है। आप लोग भी बंटवारा के में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो उसका क्या करेंगे? बंटवारा के लिए आपसे सहमति से एक सादे कागज पे बना लीजिए और जितने भी बंटवारा नामा में हैं वो सब अपने सहमति दिखाइए और उसपे साइन सब करिए, सबका साइन उसमें चाहिए और उसका एक कॉपी उसपे लगा दीजिए। आप नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहे हैं तो संयुक्त खाता खुल जाएगा उसका, अलग अलग। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, कि संयुक्त चाहते हैं कि अलग करना चाहते हैं। सरकार का मकसद ये एक जैसे सर्वे में पहले स्टार्ट हुआ था तो उसमें अभी जो भी बना था प्लॉट, उसमें एक प्लॉट में किसी प्लॉट में 4 प्लॉट होगा, कोई 6, कोई 10, कोई 12, कोई और भी हो सकता है कि छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है, तो उसमें बहुत से रैयत आ गए हैं जो केवाला कर लिया या किसी भी अधिकार से अपना रखते हैं, तो उन सबका अलग से खाता खोलना यही मकसद है। क्योंकि खाता खुल जाएगा तो अपना वो जिम्मेदार हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही खतरा को 4 लोग लेके घूम रहे हैं। क्या बोला? शेड्यूल बनाया गया वो लगा सकते हैं। हाँ लगाइए ना उसको, जो आप बन गया कोर्ट द्वारा बन गया या सरपंच द्वारा बंसावली, जो अभी आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग बंसावली पहले से बनवा के रखे हैं, तो वो लगाइए। आप उससे अगर बंटवाना चाहते हैं आपका वो तो उससे हो जाता है, तो अच्छा है ना, तो वेरीफाई कराने का समय बच जाएगा, आप लोग भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। यदि पूर्ण बना हुआ है उस पर में काम चलेगा, बता अगर है तो लगाइए ना, और उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो अगर उसमें कुछ चेंज है तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। चेंज नहीं होता, हाँ चेंज नहीं है तो आपको चलेगा, वो उसको क्या जरूरत है आप लोग परेशान। देखिए रैयत और अमीन के बीच में होगा कागज, रैयत अमीन के बीच होगा कागज, उसी से बात चलेगा कि क्या है कैसे है साबित होगा। अगर आपका कागज सही है तो अमीन भी नहीं रोक सकता है, आपको रोकने का कोई अधिकार भी नहीं रखता है। बंसावली के हिसाब से कब्जा किए हुए तो बंटवारा हो रखा उसका क्या होगा? तो मौखिक रूप से बंटवारा ही सब लगभग है, तो उसमें सहमति दिखाना होगा। सहमति वाला वही पत्र जो बोले हैं आपको एक उस पर लिख के आपको देना पड़ेगा, और जितना भी उसमें हिस्सेदार है उनका साइन चाहिए। और जब वो वेरीफाई हो, उस आधार पे सहमति नहीं है तो आप कोर्ट द्वारा कीजिए बंटवारा। क्या करेंगे उसके लिए? सर्वे अमीन ये सब बंटवारा करते बैठेंगे तो फिर सर्वे नहीं हो पाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं एक अमीन के ऊपर 4 राजस्व गाँव, 5 राजस्व गाँव ऐसे है, तो अगर ये वेरीफाई कराने आपको हिस्सा दिलाने का काम करेंगे तो फिर बहुत विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और ये सब अपना करके रखिए, और जहाँ तक हो आप लोग सहयोग करें कि किसी प्रकार का इनको अड़चन या बाधा न आए। बंदोबस्ती का उसमें है ना कॉलम, दिखाइए बंदोबस्ती का कि हाँ ये बंदोबस्ती का है, आप पूरा कागज दिखाइए कि आपके नाम बंदोबस्ती किया गया है, तो उसमें आप बंदोबस्ती का कागज दिखा दीजिए, उसका कॉपी लगा दीजिए। इसमें देखिए भूमि पर क्या है, ये प्रपत्र 2 जो है, प्रपत्र 2 में हम एक बार बता दे रहे हैं कैसे क्या है। स्टेप फर्स्ट से इसमें आपको 11 कॉलम मिलेंगे। कितना? 11 कॉलम भरने के लिए। तो 11 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में आपका आता है रैयत का नाम। रैयत का नाम मतलब जो भी भूमि मालिक अपना जमीन अपने पास रखते हैं वो उनका नाम, और उसमें अगर कोई हिस्सेदार है तो उनका भी नाम डालिए। हिस्सेदार का नाम नहीं छुपाएंगे, क्योंकि नाम छुपाने की स्थिति में आप हो जाएगा कि आप धोखा दे रहे हैं।
ये फोटो लीजिए ना, वीडियो रिकॉर्डिंग कर। उसके बाद उसका नाम, हिस्सेदार का नाम करेंगे, एवं उसका अंश भी दिखा देंगे कि हाँ किसका अंश कितना है, ठीक है। अगर और उसके पिताजी का नाम, अगर हिस्सेदार हो गए, 4 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार का नाम हो गया, उसके बाद उनके पिता का नाम दिखाएंगे, ये पहला कॉलम हो गया। उसके अगर हिस्सेदार साहब अगर कब्जा किए होगा तब क्या होगा? वो आप अपना हिस्सेदार जो भी कब्जा किया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि उससे कैसे निपटना है, क्योंकि ये अगर अमीन के विपक्ष में आ गया कि वो हिस्सेदारी देने लगे तब वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो सर्वे कैसे करेंगे, वो हिस्सेदारी दिलाएंगे तो समस्या होगा। आप लोग कुछ चीजें अमीन के लिए नहीं कर सकते हैं। हिस्सावाली के आधार से अगर मेरे पिताजी का नाम का अगर कोई अगर परिवार अगर रखे हुए होगा तब क्या होगा? तो वो सब अलग अलग करके दीजिए ना वंशावली के। जैसे अगर मान लीजिए एक खतियान पे 2 लोगों का नाम है और एक खतियान पे आपको 4 का अधिकार है तो 4 लोगों का नाम अलग से दिखाएंगे और 2 का 2 वाले में दिखाएंगे। और केवाला में किसी केवाला में आप लोगों का ही केवाला 2 लोगों के नाम पे हो जाता है। आप लोग थोड़ा बैठ जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। सर को बोलने दीजिए, तब एक करके सुन लीजिएगा बात, पहले बता दीजिए सर। आप लोग थोड़ा बैठ के बेहतर होगा। आप लोग थोड़ा शांति बनाइएगा, आप बेहतर से समझिए और पूछते रहिए। आप लोग जब बीच में हैं तो सबको समस्या समाधान किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग आपके बीच में हैं ही। वो आदमी के नाम बताएंगे उसके हमारा कहने मतलब हुआ, हमारा रसीद कटा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन कम करिए, समझिए पहले क्या प्रोसेस है, कैसे है। अगर प्रोसेस नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे और मुश्किल से 10 क्वेश्चन ये ऐसा होगा कि सभी के लिए जनरल होता है। जनरली आप लोग को बताया जाएगा, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, पहले प्रोसेस सुन लीजिए, सर्वे का प्रोसेस क्या है। नाम पे इसीलिए अभी आप तो बैठिए, बैठ जाइए, आप लोग सुनिए। एक आता है खाना पूरी पर्चा। खाना पूरी पर्चा बनेगा, उसके बाद आपका खाना पूरी पर्चा जो हो जाएगा बन जाएगा तो उसके बाद आपका खिसरा चढ़ जाएगा। खिसरा चढ़ने के बाद आपको एक पर्चा बटेगा, जो पहला स्टेप होगा। पहला स्टेप में आपको पर्चा बटेगा, उसके साथ आपको मैप भी दिया जाएगा उस प्लॉट का जो आप वेरीफाई कराए हैं। तो उसका वेरीफाई कराए हुए प्लॉट का और खतियान बनाया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज में अभी वो प्रपत्र 7 में हम लोग चल रहे हैं। प्रपत्र 7 के अकॉर्डिंग आपको खतियान तैयार किया जाएगा। उसके बाद एलपीएम लैंड पार्सल मैप उसके साथ उपलब्ध कराया जाएगा। आपके पास वो उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है, क्या उसमें हमारा नाम गलत चढ़ गया या हिस्सेदारी हमारा जो हमारा होना चाहिए वो रकबा गलत हो गया है या मोबाइल नंबर गलत हो गया, आधार नंबर गलत हो गया, किसी भी प्रकार का अगर गलती उसमें पाया जाता है तो आप प्रपत्र 8 के थ्रू दावा कर सकते हैं। उसके आप हकदार हैं। वो आपको 3 स्टेज पे दिया जाएगा। ये दावा करने का ऐसा नहीं है कि ये हम सर्वे करते हुए गए और लिखते गए और एक बार में खत्म हो गया। आप लोगों को मौका दिया जाएगा, वो भी 3 बार। एक प्रपत्र 8 में पहले नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी रहेगा उसका दावा का किया रहेगा, उसका आपका पंजीकरण किया जाएगा। फिर आपको सूचना दिया जाएगा कि आपका दावा किया गया है तो आप आइए उसको इसका क्लियर किया जाए कि हाँ ये क्या है। तो ये आपके ब्लॉक स्तर पे ही हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पे होने के बाद आपको फिर से वो सुधार हो जाएगा। जो अमीन साहब रहेंगे वो बताएंगे, उसमें वेरीफाई करने के बाद कि हाँ ये सत्यता पाया गया है, इसको सुधार किया जाए तो आपका उसमें फिर से सुधार कर देंगे। और फिर इसके बाद ये चरण आगे चलते जाएगा तो फिर आपका अधिकार अभिलेख प्रारूप बनेगा जो 12 नंबर प्रपत्र में आएगा। तो 12 नंबर अधिकार प्रारूप का फॉर्मेट होता है कि ये फॉर्मेट में आपको लास्ट जो स्टेप है वो फॉर्मेट का क्या होता है, एक रफली दिया जाता है पहले कि हाँ देख लीजिए समझ लीजिए ऐसे ही है। ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब किसी के रूप में आपको मिलने वाला है तो उसको आपको दिया जाएगा। तो आप उसको फिर 14 नंबर में भी जाके दावा कर सकते हैं अगर उसमें भी एरर पाया गया तो। और यहाँ तक पहुँचते वैसे तो मुश्किल से 10 से 15% लोगों के पास ही
रह जाता है कंप्लेन करने के लिए, 90% तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सॉल्व करने आए, प्रॉब्लम को बढ़ाने नहीं आए। नहीं, ये जो पहले तो हम आपको स्टेप फर्स्ट बता दिए हैं कि उद्घोषणा मतलब कि आपका सर्वे का काम चालू हो चुका है, जमीनी स्तर पे आप लोगों के बीच में कर्मचारी आ चुके हैं, ये हो गया। आप लोग सहयोग करेंगे और जो भी होगा उनको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, अड़चन नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद आपको फॉर्मेट दो, इसमें टोटल 22 चरण है सरकार का जो ये करवा रहा है, उसमें 22 प्रपत्र दिया गया है। तो उसमें दूसरा प्रपत्र आपको वही घोषणा दिया गया है। घोषणा मतलब आप लोगों का है, आप लोग अपना व्यवहार दे रहे हैं। तो दूसरे नंबर में आप लोग भर के देंगे और उसके साथ अगर खतियान का कागज या बलतौली का कुछ भी आप लोग को है तो आप क्या करेंगे, 3-1 के थ्रू अपना दिखाएंगे कि हाँ हमारा यह अधिकार है। उसके बाद 3-1 के बाद आता है 3-2 जो याददाश्त पंजीकरण हम बता दिए हैं। उसके बाद ये बता दिए कि 14 नंबर में दावा कर सकते हैं। फिर 14 नंबर में दावा जो भी आ गया उसका फिर निष्पादन करने के बाद हम लोग आपका जो भी जमीन है उस पे अब चढ़ चुका है तो उसका जैसे पहले भी आपको लगान भरना पड़ता था जमीन का, तो हर प्रकार की जमीन पे एक टैक्स उसका किया जाएगा जो भी उचित है। तो सरकार का अपना एक रेट है हर जमीन का, शहर का, गांव का, अगर जैसे जमीन अगर जोत का है, मकान का है या भूमि जो किसी प्रकार प्रति भूमि है या बागान है तो उसका अलग अलग सबका अलग अलग उसका रेट है। तो उसके आधार पे आप लोगों का लगान तय हो जाएगा। तो लगान तय होने के बाद आप लोगों को फिर वो अधिकार अपने लास्ट में दिया जाएगा। तो प्रपत्र 21 में आप लोगों को फिर एक मौका दिया जाएगा। वो मौका आपको जिला स्तर पे दिया जाएगा। जिला स्तर पे मतलब कि अगर फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, कोई रहेगा जो संतुष्ट नहीं होगा, तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा फर्स्ट स्टेप में ही जो क्लियर हो जाए, किसी को दावा या आपत्ति करने का कुछ भी गुंजाइश ना रहे तो अच्छा रहे। क्योंकि अमीन साहब आपको समझते हैं लेकिन अधिकारी के पास जाएंगे तो वो जितना पर्याप्त सफिशिएंट कागज चाहिए वो आपसे मांगेगा और सफिशिएंट कागज नहीं रहने की स्थिति में आपको फिर दौड़ा देंगे। लेकिन अमीर साहब है, आपको अगर एक आध कागज अगर कम भी है तो अगर आपका व्यवहार कुशल है, ठीक ठाक है, तो आपको समझेंगे तो आपको कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जमीन पे रहने वाला एक जमीन को समझ सकता है और वो जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो लोग बाहर ज्यादा नहीं निकलते तो हम लोग को नहीं समझेंगे। इतना भी आसान नहीं है उनको समझना। उनको समझने का एक ही आधार है कि आप कागज दिखाइए, कागज दिखाएंगे उसके आधार पर तय करेंगे कि किसका क्या होना है। तब भी आप देंगे, संबंध स्थापित करना ही होगा आपको। ये कंप्यूटर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। फॉर्म है ये कहाँ से? हाँ, ये आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो प्रपत्र 2, 3, 1 बताए हैं कि इसको कहाँ पर, अब आप लोगों का सवाल यही रहेगा कि ये कहाँ मिलेगा और कहाँ भर के हमको कैसे उपलब्ध कराना है आपको। तो ये ऑनलाइन सेंटर पे भी मिल जाएगा। कहीं भी जाएंगे कंप्यूटर की दुकान पे तो बोलेंगे हमको सर्विस से संबंधित जो कागजात है भरने के लिए वो हमको उपलब्ध करवा दीजिए, फुल दे देंगे। अगर आपको नहीं मिल पाता तो फिर भी अमीन साहब से मिलिए, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर मान लेते सर खतियानी जमीन है और खतियानी जमीन में उसका जो हम कर रहे हैं कब्जा भी हमारे पास में है, मान लेते हैं खतियानी जमीन है, कब्जा भी हमारे आदमी का, उसका फ्री जो आपका जो प्रूफ चाहिए डॉक्यूमेंट का, तो वो डॉक्यूमेंट का प्रूफ हमारे पास नहीं है। डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं है तो उसका नकल निकालिए, कहीं ना कहीं से नकल नहीं निकल रहा है तो आप उसका एक शपथ पत्र बनवाइए कि हमारा एक कारण से खो गया, हमारा नहीं मिल रहा है, और उसका आपको खाता कितना और रकबा मालूम होना चाहिए अच्छे से। रकबा तो एकदम गलत हुआ तो समझ लीजिए कि उसका डाउट जाएगा। रकबा अगर गलत हुआ तो आप पे डाउट जाएगा क्योंकि आप जो जोत रहे हैं उस जमीन को नहीं मालूम है कि कितना रकबा है, तो फिर आप कैसे उसको धारित कर सकते हैं। मान लीजिए आपस में हम 4 आदमी या 6 आदमी यहाँ शेड्यूल बना लिया हुआ है, उसमें सारा कुछ क्लियर है, उसका तौजी खाता कैसा जो सारा कुछ बना लिया। क्या उसमें आप लोग बेशक लगा सकते हैं, उसमें चारों लोगों का साइन होना चाहिए
एकदम बढ़िया से मतलब उसको दिखना चाहिए कि हाँ आप सहमत है। ये चीज आपको पहले ही बताया है कि अगर बंटवारानामा चाहिए तो आप 4 भाइयों का अपना लिख के उसमें आप चारों का सिग्नेचर करके उसके साथ अटैच कर दीजिए, वो चलेगा। क्योंकि आप अगर इसको कोर्ट में जाएंगे करने के लिए तो आपको हो सकता है काफी समय भी लग जाए और पैसा भी आपको इसमें गंवाना पड़े, तो इसके लिए आपको लेट भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना खुद तय कीजिए कि हम लोग क्या है, मान लीजिए 2 भाइयों में नहीं बनता, 4 भाई हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है, तो चारों आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा फिर भी आप बनाइए। क्योंकि आप अगर गांव में नहीं बना सकते हैं तो इसको कोर्ट में जाके कैसे बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग एक एक करके पूछे, लेकिन बैठ जाइए थोड़ा सा। आप लोग के बीच में है सब क्वेश्चन का जवाब कृपया करके बैठ जाइए। जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिए, बताएंगे हमारे सहयोग। निकल रहा है लेकिन कहाँ पर है वो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है वो कैसे पता चलेगा? कुछ दस्तावेज आपके पास नहीं है उसका, कुछ भी जानकारी उसका आपके पास नहीं है। हमारे पास उसका कोई तो आप दखल कौन किया है? थोड़ा बाद में इसके अब ये यही तो नहीं पता चला दखल जनरल क्वेश्चन किया हुआ है, केवल किया हुआ कि नहीं किया हुआ है। हेलो, हाँ, आप लोगों से ये एक निवेदन है कि आप लोग अपना पर्सनल क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा क्वेश्चन पूछे जो सभी के लिए हो। क्योंकि यहाँ इतने लोग हैं, अगर एक एक करके सबका पर्सनल क्वेश्चन अगर दिया जाएगा जवाब तो मुश्किल होगा। थोड़ा आप अगर पर्सनल है तो पर्सनल के लिए आप अभी साफ करके मिल सकते हैं, अलग से आप बात कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा तो मतलब ये हम लोग आपके बीच में आए हैं, तो ये इसका मतलब नहीं है आप लोग का जवाब देने का आए हैं। आप लोग जवाब देने का जो भी है सवाल का पूछने का मिलेगा मौका, ये हम लोग इस उद्देश्य से आप लोग बीच में आए हैं कि पहचान हो जाए कि आपके जो भी अमीन साहब हैं, कर्मचारी हैं, वो कौन है और इनका पहचान आप लोग पहचान कर लीजिए। जैसे अगर गांव में आते हैं तो ऐसा ना हो कि हम अमीन साहब हैं और हम आपके सर्वे करेंगे, ऐसा ना पहचान कराना पड़े। आपके अगर कोई समझ चाहते हैं तो आप इनका समझ लीजिए कि हाँ आए हैं, अमीन साहब हैं और डॉक्यूमेंट अगर कुछ देखने को कहते हैं तो आप इनको वाली बात दिखाइए। हम जैसे कि स्टार्ट में गए गाँव में तो हमसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो हमको पूरा परिचय देना पड़ा कि हाँ हम अमीन साहब हैं, पुरुषोत्तमपुर के हम अमीन हैं। फॉर्म 2 और 3 के बारे में आपको कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर कंप्यूटर पूरे बिहार में सर्वे एक साथ शुरू हुआ है, तो हर कंप्यूटर पे चाहे जहां आप जाइएगा फॉर्म 2 और 3 कहिएगा, आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, हाँ, अगर आप सबको प्रॉब्लम होगी, यहाँ अभी हम जो भी मुखिया जी हैं और वार्ड मेंबर हैं उन सबको भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मतलब वहाँ शेयर कर देंगे। 1968 का जैसे क्या है जो सर्वे है बिहार में आप 1905 में हुआ था। इसके बाद सरकार 1900 जिसको कहा गया कैडेशियल सर्वे आपके बिहार में पूर्ण रूप से अवेलेबल है। उसके बाद सरकार स्वतंत्रता के बाद 1968 में भी सर्वे कराना चाहिए, जिसको डिविजनल सर्वे कहा गया। डिविजनल सर्वे आपके बिहार में 38 जिले में 11 या 13 जिले में पूर्ण रूप से संपन्न हो गया आपके, लेकिन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण रूप से किसी ग्राम सभा में हो पाए, किसी नहीं। जब तक पूरे जिले में संपन्न नहीं हो जाता तो सरकार उसको वेरीफाइड नहीं करती है। तो आपके यहाँ जो भी दस्तावेज हम सबको जैसे प्राप्त हुआ है तो 1905 का नक्शा प्राप्त हुआ। जैसे क्या है कि अभी जो हम सबको नक्शा प्राप्त हुआ 1905 का, उसके बाद का सरकार के पास आपके पास डाटा नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है कि आप मतलब सर्वे का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका खतियान तैयार करना और नया नक्शा तैयार करना। सर्वे का ये मेन उद्देश्य यही है कि आप देखते होंगे कि जमीन को लेके कितना विवाद होगा, कुछ 3-3, 4-4 फुट बीत गई, मतलब जिसके नाम से जमीन था वो 40 साल 50 साल जो भी हो गुजर गया, लेकिन जो अभी जिंदा है उनके नाम से जमीन नहीं आई, वो तो विवाद का कारण होगा ही ना। आप तो जानते ही हैं
तो ऐसे जो भी जिस प्रकार का विवाद है सबको निपटाने के लिए ही सर्वे किया जा रहा है। चाहे वो देखते होंगे बहुत लोग को मतलब के वाला कराए होंगे, खाली दाखिल नहीं हुआ है, ये सब भी विवाद है। रसीद संख्या से संबंधित बहुत विवाद है। तो जो भी विवाद है सबका इसमें टोटल जो सर्वे हो रहा है इसमें 22 चरण है। ये नहीं है कि आज आप सबके बीच में आ गए सर्वे खत्म। मतलब ये सर्वे लंबा प्रोसेस है। जब तक मतलब हर अमीन साहब को आपके यहाँ जो भी नियुक्त किए हैं, हम तो खरसंड पश्चिम के अमीन साहब हैं, तो जो भी हैं तो क्या है कि 3-3, 4-4, 5-5 राजस्व ग्राम अलाट हुआ। अब तक जो होते थे आपके बीच में अंचल अमीन होते थे। अंचल अमीन आपको पूरे अंचल में 2-3 जो भी उपलब्ध हो पाते थे तो वो होते थे। अब जो है ये अमीन साहब आपके यहाँ गए हैं, इनका नाम आपका क्या नाम? निवास कुमार जी नाम है इनका। आपके यहाँ के हजपुरवा के अमीन साहब हैं। तो यही है कि अमीन साहब ये नहीं कि आप सरकारी स्तर से ना। हाँ हम पेमेंट गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट इनका पेमेंट करता है। आपको कहाँ पेमेंट लगेगा सुनो बतलाइए। पहले बात सुनिएगा। अभी दाखिल खारिज में लगता है 10,000 ये केवल आपको। हाँ वही पहले बात सुनिए। आप लोग वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सब आप इनकी बातों को सुनिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के आइए। आप सबको जवाब दिया जाएगा। थोड़ा सा ये जो गेट पे खड़े हो रहे हैं थोड़ा सा पीछे हो गए। सुनिए नहीं सुनिए मेहनत जो भी रहेगा आपको अमीन साहब हमें देंगे, सभी को दिया जाएगा। ऐसा है नहीं कि आज पहली बार आए हैं तो आज के बाद दिखाई नहीं देंगे। ये आप लोग ये तय नहीं करेंगे कि ये कहाँ पे बैठने वाले हैं। ये मुखिया जी और वार्ड मेंबर सब इनको उपलब्ध करवाएंगे जगह, और ये आप लोग के बीच से ही बैठना स्टार्ट करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट है सबमिट भी अपने पास यही रह के ही करेंगे। ऐसा नहीं है आपको बोलेंगे ब्लॉक पर आइए और वहीं पर दीजिए, ऐसा नहीं है। ये गाँव में पढ़ने आएंगे और भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आप यहाँ पर जो भी है वैसे तो सूचना उनको मिल ही गया, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया उनको भी पहुँच के उनसे समस्या उनका सुना जाएगा और उसका सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं कि ये ऐसा एक ही दुकान में खत्म हो जा रहा है। कुछ नहीं खत्म हो रहा है। आप लोग आराम से सब रखिए अपनी चीज़ों का। और लेकर आ रहा है मेरे ससुर जी से सारा जमीन लिखवानी, खतियानी जमीन मेरे ससुर जी के बाबूजी के नाम से था। 2 भाई, इसका विकल्प कैसे होगा? इसका कुछ कागज पत्र है आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं है। जो कागज पत्र था सब वही लेके सारा जमीन लिखवा लिए अपना पापा जी से, अपना पत्नी के नाम पे। खतियानी सारा जमीन हमको पूर्वज बाबा को नाम पे है। इसके लिए भी आपको बात बताते हैं, समझ उपाय है। बैठ जाइए, आप लोग जाइए नहीं, बैठ जाइए आप। अभी तो ये प्रपत्र जो सबको समझ में आ गया था, 11 से बताया नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा हम आगे स्टेप और भी बता दे रहे हैं। तो इसमें दूसरा स्टेप है अस्थायी पता। अस्थायी पता वही डालेंगे जिस जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस राजस्व गाँव में आपका जमीन है उसी का पता डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत माना जाएगा। आपका अस्थायी पता मतलब जहाँ वर्तमान समय में रह रहे हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद आता है खाता। खाता वही पुराना वाला डालेंगे, जो भी है पुराना डालिए। अगर नया आपके पास उपलब्ध है तो नया भी नीचे दिखा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद खेसरा है, खेसरा भी वही पुराना वाला, जो खाता पुराना है उसी के साथ उसको भी पुराना वाला ही डालेंगे। उसके बाद अपना रकबा हो सके तो डेसिमल में ही डालिए, एकड़ में ही डालिए, क्योंकि इसमें लिखा गया है एकड़ और डेसिमल, उसी को ही चढ़ाया जाएगा। और वो बाद में आपको एकड़ और डेसिमल में ही मिलेगा। आपको जो कट्ठा धूल सब चलता है, ये बीघा, ये सब नहीं इसमें दिखाया जाएगा कागज। तो उसमें चौहद्दी होता है ऑप्शनल मतलब ये बदलता रहता है। अब आज मान लीजिए कि जो वर्तमान समय में उसका होगा किसका का, वो
जब कागज लिखा गया होगा, खतियान लिखा गया होगा, मैं उसका चौहद्दी बचा लगा होगा, तो वर्तमान समय में रह नहीं गया होगा। तो चौहद्दी अगर आपको जानकारी होता है तो हाँ अब वाला डालिए, नहीं पहले वाला मत डालिए, कोई मतलब नहीं है उसका डालने, क्योंकि आपको पहचान नहीं रह जाता। चौहद्दी का मतलब ये होता है पहचान करना जमीन का। अगर मान लीजिए जमीन का आप भूल जाते हैं खाता खसरा कुछ भी, तो आपको अगर चौहद्दी मालूम है उसका, तो चौहद्दी के हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है किस जमीन लिखा गया है, तो 6 नंबर में आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसमें 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर के कॉलम में। उसमें किस जमीन कैसा है, वो जमीन धनहार है, भीट है, भट्टी है, बागान है कि आपका मकान है, दुकान है, मतलब जो भी प्रकार का जमीन रहेगा उसको आप डालिएगा। उसके अलावा ये आपके जमीन का जो बताया होगा इसमें कि टैक्स का टैक्स उसी के आधार पर तय होगा उस जमीन पर कि उस जमीन का जो भी आप प्रकार बताए हैं उस हिसाब से उसका टैक्स लगाया जाएगा उससे। आपको उसके बाद आता है लगान का मतलब जमाबंदी आपका बनेगा तो लगान दिखाया जाएगा। अगर जमाबंदी वाला रसीद नहीं कट रहा है तो उसका जमाबंदी का उसका आपको लगान का पता नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा पीछे होकर आइए, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करके मत आइए, पर्सनल होंगे तो प्रॉब्लम होगा। मुखिया जी आगे कौन है, थोड़ा सा आप लोग समझाइए कि आपकी बातों को समझेंगे कैसे कि हम आप लोग कोऑपरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी पूछेंगे सब दिया जाएगा, बताया जाएगा और पूरी तरह से एक एक करके होगा। ऐसा नहीं है कि एक लोग का होगा सर्वे दूसरे का छोड़ दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो उसको भी मौका दिया जाएगा। और इसमें ऐसा भी लोग होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर रहते हैं, अभी यहाँ पर नहीं होंगे, उनका भी जमीन गाँव में होगा, तो वो लोग अपना इस समय कागज जमा तो नहीं कर पाएंगे। तो सर्वे जो कर रहे हैं तो छूट जा रहे हैं, तो वो लोग बाद में अपना कागज देंगे और उसी समय उसको वेरीफाई भी करा लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका अगर इस समय नहीं दे पाए तो उसका होगा ही नहीं सर्वे, सर्वे सभी का होगा। सर्वे जब तक कंप्लीट होने का मतलब, ये सर्वे करने का मतलब कंप्लीट सर्वे, अगर छूट जा रहा है तो मतलब नहीं होता सर्वे का। तो इसमें एक है जमाबंदी, जो आप लोग न्यूट्रिशन खाली खाते जो भी करा लिए होंगे उनके पास वो कागज आता है जमाबंदी। जमाबंदी संख्या मिलता है, आप जमाबंदी संख्या उसमें लिखेंगे। आपको 9 नंबर कॉलम में मिलेगा। देवाला में जमाबंदी नहीं रहता है, आपको खाई जानी कराने के बाद ही मिलता है। तो उसको अगर आपको खाई जानी नहीं हुआ है तब फिर आपको नहीं जमाबंदी मिलेगा। जमाबंदी बनाने के लिए आपको नोटिफिकेशन कराना ही है। आप लोग पीछे आगे आप लोग समझदार है, तो आप लोग ये जो पहले को बता रहे हैं सबको करना, इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो तब आसानी से भाग ले जाएंगे, नहीं प्रॉब्लम सबके साथ होगा। एक एक करके आएगा पूछना तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अमीन साहब का आपको नंबर दे दिया जाएगा अभी, और उसके बाद आप अमीन साहब को कॉल करके तो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए काका, थोड़ा सा उसके बाद ये 9 नंबर का कॉलम हो गया जमाबंदी संख्या। इसके बाद आता है ये कि इसमें भू पर दावा का अधिकार जो बताया है, भू पर दावा मतलब हो गया कि इसमें आप उत्तराधिकार मतलब खतियान के आधार पर रखता है, तो खतियान दिखाइए कि हाँ हमारे उत्तराधिकार जो है खतियान है। उसके बाद आपका आता है दान। दान का मतलब कुछ लोगों ने अपना प्रॉपर्टी जिसको दान दे देते हैं, दान देने का मतलब वो उनके नाम से लिख देते हैं, वो दान के रूप में लिखा जाता है, दान पात्र पैसा लगता है। उसके बाद एक केवाला है, वो क्रय लिखा जाता है, क्रय, ठीक है, रजिस्ट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं खरीदारी। तो रजिस्ट्री दिखाएंगे, केवाला दिखाते हैं या क्रय लिख देंगे उसमें। सुन लीजिए, आप लोग को सबको भरना है, एक एक करके भरना है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग फिर अमीन साहब से पूछते बैठेंगे, समस्या होगा आपको ही।
तो इसमें तरह दिखाएंगे। अगर बंदोबस्ती के आधार से जमीन मिला हुआ तो आप बंदोबस्ती दिखाएंगे, और उसके बाद एक अगर आपको पता नहीं है किस प्रकार से हमको जमीन मिला है तो अन्य दिखा देंगे, ठीक है, अन्य दिखा देंगे। और अगर किसी जमीन पे मान लीजिए कि विवाद चल रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये केस की स्थिति में आप केस नंबर उसको अपील कॉलम में डालेंगे, क्योंकि अगर आप उसके कॉलम में केस नंबर नहीं डालेंगे और केस नहीं दिखाएंगे तो अगर मान लीजिए जमीन पर सर्वे किया जाता है उस समय उसी जमीन के टुकड़े को लेकर दो लोग के बीच में आ जाता है कि आपने छुपाया था, तो केस को अगर केस दिखाते हैं तो उसको एक हमारे पास प्रपत्र 4 होगा जो विवादित विवादित में से बनाया जाता है हमारे तरफ से। विवादित अगर जमीन है तो उसका भी एक प्रपत्र हम लोग अलग से दे देते हैं पहले। तो केस नंबर दे देंगे, अगर नंबर आप लोग को चाहिए नंबर आप लोग को बताया जाए सब कुछ सारे पता बात करेंगे उनसे क्या अरे कहिए नंबर यहाँ पर आपको पंचायत भवन पर ये अमीन साहब उससे लिख के अपना नंबर और नंबर इधर दिखाइए नंबर दिखाइए मोबाइल चलाने की साइट पर निकालेंगे तो आपके अमीन का नंबर निकल जाएगा। यहाँ अमीन आपके किसी भी पूरे बिहार में किसी भी अमीन का नंबर लगता है तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप नंबर इनका मत कीजिए कि नंबर हमें कैसे मिलेगा। देखने में दिक्कत होगी, दिक्कत है, हम एक बड़ा फॉर्म भी आप सबको दिखा दे रहे हैं। हम जब आप सबकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम रहेंगे आपसे पूछ लेंगे ना तो नंबर नोट ही करना है। अमीन साहब एक बार नंबर बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बैठेंगे, ठीक है, और हमारे जितने भी यहाँ के वार्ड मेंबर हैं हमसे वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे और हम उनके यहाँ खुद जाएंगे और वहाँ वो जितने भी हम डॉक्यूमेंट और कवर करके रिक्वेस्ट करेंगे वो हमको ठीक करवा देंगे। अपना नंबर बोल रहे लीजिए 8298 8298 001266 निवास कुमार। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप नंबर हिंदी में बता दे बहुत आपको अमीन साहब को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इनके अंदर के जो भी राजस्व ग्राम इलाका है आपको हर राजस्व ग्राम में, ये नहीं कि ग्राम पंचायत हर राजस्व ग्राम में अमीन साहब जो आपके मतलब सरकारी भवन होगा वहाँ टाइम डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए यही सरकारी भवन है कि यहाँ टाइम आपको राजस्व ग्राम में जैसे जो भी इनके अंदर के राजस्व ग्राम है वहाँ आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, टाइम डिसाइड कर लेंगे। वहाँ जो भी कार्य रहेगा मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो भी समय रहेगा सरकारी भवन पे बैठेंगे। आप इनसे फॉर्म भरने में जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी अपने दस्तावेज से संबंधित प्रॉब्लम होगा आपको हफ्ते के मतलब संडे को मान लीजिए रविवार फोटो खिंचवाइए ना हफ्ते के 2 दिन आपको यहाँ ग्राम राजस्व ग्राम में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। ये नहीं है जब तक पूरा सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके बीच में ही रहेंगे। आपको थोड़ा आप देख लीजिए फॉर्म 2 रैयत का इस समय यही काम है, फॉर्म 2 और 3 को भर के जमा करना, ठीक है। उसके बाद का 22 चरण जो है वो अमीन साहब करेंगे, आपके बीच में रहेंगे। इस सर्वे विभाग के अंतर्गत एक भीड़ मत लगाइए थोड़ा सा आप सब
आप लोग थोड़ा सुनते नहीं है और पहले सुनिए तो पहले सुनिए जो हम बता रहे हैं, इतना बार बार बता रहे हैं कि आपको ऑनलाइन की दुकान पर मिल जाएगा, या अमीन साहब अपना नंबर दे देंगे, उनसे भी बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे कि कहाँ पर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो अमीन साहब आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अमीन साहब पर डे कह रहे हैं आपके राजस्व गाँव में ही रहेंगे, आप लोग के बीच में रहेंगे, आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि बिना आप ही लोगों का काम करना है। अगर आप लोग के बीच में नहीं आएंगे तो फिर उनका कैसे काम ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इतना पैनिक मत होइए कि ऐसे घबराइए नहीं कि सर आए हैं आज तो आज के बाद उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। ये जो सर्वे हो रहा है 125 साल बाद हो रहा है, ये किसी को डरने की बात नहीं है कि कोई लोग छूट जाएगा। एक लोग को ढूंढ के सबका मतलब सर्वे किया जाएगा। ये नहीं है कि आप डरिए मत किसी प्रकार का, ये सर्वे रोज नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए फॉर्म जो भी बना है सरकार एक बहुत आसान भाषा में बनाई है, आप स्वयं फॉर्म को भर सकते हैं किसी की बिना सहायता लिए। एक भरा फॉर्म भी है, मान लीजिए दूसरी जगह का है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, इससे अवगत भी करा दे रहे हैं। आपका यही मेन दायित्व है, रैयत का दायित्व है कि फॉर्म 2 और 3 भर के जमा करिए। रुक जाइए, हम इसके बारे में पूरा डाटा दे रहे हैं। अब ऐसे सब आ जाएंगे, थोड़ा आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो हम सबका आने के यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप सब मान लीजिए इतनी भीड़ बटुरी है, आप सब यही 10 मिनट 15 मिनट के लिए आए थे। मान लीजिए आप जो भी प्रॉब्लम हो हम तो बता रहे हैं, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है क्या करेंगे, ये नहीं है क्या करेंगे। हम उसी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सब एक एक करके अपनी अपनी प्रॉब्लम, आप सब थोड़ा सा बैठने की कृपा करें। अब आप सब खड़े हो जाएंगे, पीछे वाले भी प्रॉब्लम होगा। आप लोग को अभी प्रपत्र भरने हैं, इससे संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। उसमें कोई स्टेप ऐसा है जो ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप आपको ही करना है, वो पहले जरूरी भी है। अगर वो उसमें समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये दिखा के कोई मतलब नहीं है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। तो आप लोग ये फॉर्म से संबंधित अगर किसी प्रकार का अगर कुछ भी है आपको कि लगता है कि समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए आप लोग। और बाकी क्वेश्चन अगर आपको है जमीन से संबंधित, कागज से संबंधित, तो आमीन साहब से मिलकर ही उसको बात कीजिए, वो बेटर रहेगा। लेखाकार जो है लेखाकार वहाँ पर जाके बोलिएगा, सब बताइए। हाँ, आप लोग अमीन जो निवास कुमार इनका नाम है, नंबर इनका जो भी लिखना चाहे लिख सकता है। जिसको लगे कि हमें पूछना है कुछ, अपना नंबर इसमें नोट कर लीजिए है 829800 लिख लीजिए। 1298 2 और 3 1 जो 1-2 नंबर का है वो स्वघोषणा है। स्वघोषणा मतलब अपने जमीन का ब्यौरा आप खुद दे रहे हैं, उसमें नीचे लिखा गया है साफ साफ कि जो भी जमीन का लिख के दे रहे हैं वो जमीन सही है और सत्य है और किसी प्रकार से छुपाया नहीं गया है। अगर किसी प्रकार से गलती पाया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तीन उसी के साथ रहेगा जिसको अगर आपकी खतियानी जमीन है, आपकी केवाला जमीन है, उसमें 3-1 का कोई काम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, किसी का जमीन मतलब कि म्यूटेशन हो चुका है। हाँ, तो आप जितनी भी जमीन, चाहे वो विवादित जमीन हो, जिसका भी दस्तावेज आपके पास है, सब जमीन को बनना हो। फॉर्म को दो को इसीलिए स्वघोषणा कहते हैं। स्वघोषणा मतलब आपके जमीन जानकारी में जो भी जमीन है उसको आप भर के दीजिए। इसी एरिया केवाला है तो बंसावली उसमें आवश्यकता नहीं है, बंसावली का आवश्यकता नहीं है, फॉर्म नंबर 3-1 का आवश्यकता नहीं है।
कहाँ पर मिलिएगा? अमीन साहब कल से यहाँ पे आपको मिलेंगे। अकेले में बात कर हल्ला हो रहा है। हाँ फोन नंबर कंप्यूटर पे हर जगह उपलब्ध करा दिया गया है। आप जाइएगा फॉर्म नंबर 2 और 3, सर्वे वाला फॉर्म नंबर 2 और 3। जब आप फॉर्म भर के दे देंगे उसके बाद अमीन साहब आपके मैप लेते आपके प्लॉट पे जाएंगे। फॉर्म आप भर के ऑनलाइन कराइए, फॉर्म आप भर लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन करा दीजिए। जनसेवा केंद्र पे जाएंगे। क्या पुलिस थाना कहाँ का, अंचल कहाँ का है। उसके बाद यहाँ आप सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद इसको साथ देख लीजिए क्या क्या जमा करना है। आप अस्थिर से सुन लेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। रुक जाइए, हम रुक जाइए, सबको हम बताएंगे। अब इतने लोग जो भी बता रहे हैं पहले ये सुन लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा हम यहाँ रहेंगे, 5 बजे तक बैठेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप कीजिएगा। देखिए इसके बाद ये आपको एक आधार कार्ड लगाना है रैयत का, जो रैयत बनेंगे। उसके बाद एक उनका निर्वाचन कार्ड मतलब जिसको पहचान पत्र कहते हैं, एक फोटो कॉपी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को, इस समय सर्वे चल रहा है तो बहुत धांधली मतलब होगा, किसी को ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट किसी को नहीं दे। चाहे अमीन साहब हो, अमीन साहब को जब आवश्यकता होगी तब मांगेंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है फोटो कॉपी, आधार कार्ड के बाद निर्वाचन कार्ड, निर्वाचन के बाद जो खतियानी जमीन है उसका एक फोटो कॉपी। खतियानी जमीन, केवाला जमीन है तो केवाला जमीन का फोटो कॉपी। केवाला देखते होंगे किसी का 10 पेज का होता है, 20 पेज का होता है, तो 10 पेज 20 पेज फोटो कॉपी करा के पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल पहला पेज कराइए जिसमें खरीदी बिक्री होता है, किसके नाम से खरीदा गया, किसके नाम से बिक्री की है। दूसरा पेज उसमें होता है खाता खेसरा लिखा रहता है। इन्हीं 2 पेज से हमसे मतलब है। पूरा पेज आपको फोटो कॉपी करा के पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जमाबंदी मतलब रसीद आपकी, चाहे पुरानी रसीद हो चाहे नई रसीद हो, कोई रसीद। आप देखिए नई रसीद कटने लगी, लेकिन इनके पास एक पुरानी रसीद थी, पुरानी रसीद लगा दिए। उसके बाद देखिए इनके पास नई रसीद भी थी, नई रसीद है, नई रसीद लगा दीजिए। जिसके पास है अगर मुखिया जी, सरपंच जी का वंशावली का भी बना है उसको भी आप लगा सकते हैं। और देखिए वंशावली के लिए आप एक ऐसा प्रारूप भी बना सकते हैं। क्या हुआ? रुक जाइए रसीद नहीं है, रसीद का कोई दिक्कत नहीं। सर्वे कंप्लीट होगा, आपके नाम से एक रसीद भी कटने लगेगी, जो 10-20 रुपये रसीद बहुत ज़्यादा की नहीं, किसी का भी। अभी इनका जो लगा है 30 रुपये की रसीद कटा है। एक साल में अगर 30 रुपया आप सरकार को दे रहे हैं तो उतना तो आप गुटखा, पानी, सब्जी में खर्च कर देते होंगे। सरकार उसी से आप सबका विकास, क्षेत्र का विकास। मान लीजिए ये जो बना है आप लगान दिए होंगे 10-20 रुपया, उसी से ये बना है। दाखिल खारिज इसमें किसी प्रकार का मतलब बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। दाखिल खारिज इसमें टोटल 22 चरण, आपको बताएं 22 चरण। ये है दूसरा चरण अभी एकदम शुरुआती चरण। पहला चरण होता है कि डीएम, यहाँ के डीएम जो होते हैं ये घोषणा करते हैं। ये देखिए अभी ये 2 चरण कंप्लीट कीजिए, उसके बाद का जो चरण आपका यही वर्क है कि फॉर्म 2 और 3 एक भर के जमा कीजिए। इसके बाद 18-20 वर्क जो होते हैं वो अमीन साहब आपके बीच में जब तक सर्वे खत्म नहीं हो जाता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि 4-5 साल ऐसे भी बताया जा रहा है। एक अमीन साहब को 7 गाँव 8 गाँव अलाट हुए। अब एक गाँव में मान लीजिए 6 महीने का समय मिलता है, तो 7 गाँव जिसका रहेगा 3.5 साल 4 साल समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इस आधार पर बताया जा रहा है। जिस गांव को शुरू करेंगे वहां का खत्म करके तब दूसरे गांव में जाएंगे। फॉर्म नंबर 2-3 आप कंप्यूटर पे जाएंगे, केवल कुछ नहीं करना है, सर्वे वाला फॉर्म 2-3 दे दीजिए, हर जगह उपलब्ध है। इसके लिए आप एक वंशावली का ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं बैक साइड।
10 लोग 20 लोग का एक आम सभा 10 दिन 20 दिन में जब आवश्यकता होगी करते रहेंगे। उसमें जैसे क्या है, आप बंसावली अब तक मुखिया जी सरपंच जी वेरीफाइड करते थे, वहाँ अमीन साहब आप सबके बीच में ऐसे ऊपर लिए। अब मान लीजिए यही हम पूछेंगे कि शंकर जी जो हैं शंकर जी और ब्रह्मदेव जी भोलानाथ के पुत्र हैं। आप सब यहाँ के गाँव वासी हैं तो आप जानते होंगे कि हाँ यहाँ के हैं। आप सब जो बताएंगे उसी आधार पे वेरीफाइड हो जाएगा। आपको कहीं अब तक जैसे कोर्ट से आपको भाग के बंसावली बनाना पड़ता था, मुखिया जी सरपंच जी सचिव जी इन सब के पास किसी के भाग दौड़ करके बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको जो क्वेश्चन आप पूछना हो पूछ सकते हैं। क्या हुआ? एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ ये लगान जमीन है, उसका दस्तावेज है कुछ तो आप भर के दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप भर के दीजिए उस आधार पे। घर बना हुआ है, घर बना है, घर की भी जमीन का सर्वे होगा। ये नहीं आपकी मतलब सर्वे का मेन उद्देश्य है आपके विवाद को निपटारा करना। जानते होंगे अब इतने लोग इकट्ठा है, मान लीजिए 100 लोग होंगे, 100 लोग में मान चलिए 75-80 लोग के पास कुछ न कुछ विवाद जरूर होगा। किसी के पास खारिज दाखिल का विवाद होगा, किसी के पास कागज का विवाद होगा कि हमारे दादाजी मर गए लेकिन 50 साल हो गया अभी हमारे पास हमारे नाम से जमीन नहीं आई। किसी के पास रसीद से संबंधित विवाद होगा, किसी को बंटवारा के लेके विवाद होगा। यही सब विवाद को दूर करने के लिए सरकार सर्वे करा रही है। सर्वे में जितना आप जागरूक होके अमीन साहब का साथ देंगे, क्योंकि अमीन साहब आप सबके बीच में 10 दिन से मतलब हम सबकी पोस्टिंग यहाँ 10 दिन से हुई, तो आप सबसे जागरूक नहीं मतलब अभी तो मिले तो है नहीं। और सर्वे मतलब सभा आयोजित करने का यही मतलब था कि आप अपने अमीन साहब से पहचान कर लीजिए। उस आज के बाद आपके यहाँ ये मतलब पंचायत सरकार भवन है, यहाँ पे भी टाइम देंगे। मतलब हफ्ते में 6 दिन आपके बीच में बैठेंगे, जैसे 6-7। हाँ गर्मी से लोग मर गए। बात एगो ई समझो, हमरा आर के 4 भाई के दिया है। रुक जाइए। पुराना नक्शा में जो जमीन है, हाँ अब खतियान में कम चढ़ा हुआ है तो नक्शा में मान्य है नहीं। जो जिसका भी जैसे मान लीजिए किसी के रंग दी किसी के पास मान लीजिए जो भी विवाद है, मान लीजिए आपके पास दस्तावेज है 10 हिस्सा का, आप वो जोत रहे हैं 5 हिस्सा, तो हम प्लॉट आप भर के दीजिए 10 हिस्सा, उसका आपके पास दस्तावेज भी है तो आप 10 हिस्सा भर के दीजिए। जब हम प्लॉट पे जाएंगे, जब आप 5 हिस्सा आप जो बोत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके आरे बगल में तो गया होगा। हम नापी का भी वर्क करेंगे। जैसे अब तक होता था कि आप जाते रहे होंगे, विवाद होता रहा होगा अमीन साहब को बुलाने, तो अमीन साहब आते थे चार्ज दे के। आप पुराना मान्य है कि नहीं? हाँ वैलिड है। जैसे क्या है आप बुला के लाते रहे होंगे, चार्ज देते रहे होंगे, उनका सरकारी फीस 2000-3000 जो भी रहता होगा, तो वो सब वर्क आपको फ्री में सरकार आपके द्वार पे उपलब्ध करा रही। आप सब अगर सर्वे में भाग नहीं लेंगे, इसके अंतर्गत क्या है कि तब यही जो अमीन साहब आपके बीच में आके वर्क कर रहे हैं, जब समय खत्म हो जाएगा तो आप यही जाके वर्क भाग दौड़ के, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हुई, आधार कार्ड सरकार आपको यहाँ कैंप बना के फ्री में बनवा दी। जो उस समय नहीं बनवा पाया, अब जिसको बनवाना पड़ता है तो उसको पता चलता है कहीं 2 महीने घूम रहा है, यहाँ उनके चक्कर में सोर्स लगाए पड़ा है, उनके वहाँ लाइन लगाए पड़ा है, आधार कार्ड इतना आसानी से नहीं बन रहा। तो सरकार की ये भी योजना है, आप सब जितना, हम सब तो सरकारी कर्मी, हम सबको चाहे वर्क करे चाहे ना करे तो वेतन तो वहाँ भी है, बुराई में भी है। आप सब कल से अमीन साहब यहाँ आप सबको उपलब्ध रहेंगे। हाँ टाइम बता देंगे। हाँ आपके यहाँ के इनका नाम है निवास कुमार जी, निवास कुमार, अमीन कुमार, निवास कुमार जी। हाँ आपके बीच में जब तक पूरा सर्वे नहीं खत्म हो, हाँ स्वयं बना सकते हैं। हम ग्राम सभा आयोजित करके इसको वेरीफाइड कर लेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरा जमीन है, मेरे पूर्वज का जमीन है, ठीक है, क्योंकि गोरई है यहाँ ना। हाँ गोराई में भी एक ग्राम सभा आयोजित की गई, वहाँ हम सबको जाने में थोड़ा। हमारा जमीन दियाद में, सुनो दियाद में तो 5 भाई है, या 5 भाई के कागज जमीन है एक थमन, आ कागज एक आदमी लो कर रखने है, हमरा के कागज नहीं देने हैं। अरे नहीं देने, एक ही आदमी करेगा 100 आदमी का। हाँ तो की होते फिर? तो क्या है कि आप सब लोग जैसे कि एक लोग अभी जमीन एक मतलब एक में है और सब एक में ही सुनिएगा तभी तो हम बताएंगे। मतलब आप सब लोग जब वो फॉर्म भर के देंगे तो वो दिखाएंगे कि हम 5 भाई हैं,
जो कागज हम दे रहे हैं वो 5 लोगों का हिस्सा है इसमें। जखनी 5 भाई दिखाते हैं ना, तो 5 भाई के डिवाइड हो जाते हैं, पूरा नहीं रहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? वहाँ न देखा भाई, वही दिखाते ना 5 भाई, हम 5 भाई है, तो जखनी में जमीन 5 भाग में बट जाता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो तब भी फॉर्म भर के देना है, तब भी फॉर्म भर के देना है। रुक जाइए, हम सबका अभी ऐसे एक के साथ सब क्वेश्चन कर लेंगे, किसी का जवाब मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आप एक एक करके कीजिए, हम सबको। अमीन सर कल से उपलब्ध रहेंगे, इनके पास आप यहाँ पे बैठेंगे, जो भी बैठिएगा जहाँ पे कहिएगा आने के लिए बता आप सब जहाँ कहेंगे वहाँ ये बैठेंगे। नंबर इनका चिपका हुआ है, ले लीजिएगा सब। कोई भी तो हो गया, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आप अमीन साहब के पास 24 घंटे फोन कर सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको फोन पे भी बात कर सकते हैं। सवाल का जवाब दीजिए सर, हो गया उसके बाद। तो कोई कागज नहीं है आपके पास? कोई कौन दिया था आपको? तो जैसे क्या है उसका भी कागज, मतलब आप जिस जमीन पे हैं तो उसका खाता खसरा एक होता है, तो मालिक से जो दिया था उनसे समझ लीजिएगा क्या खाता खसरा है उसका। जब आप वहाँ जाएंगे तो उसका खाता खसरा एक रहता है, खाता खसरा, उस खाता खसरा से फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिए कि हमारे पास दस्तावेज नहीं है, मालिक ने हमको दिया था। लिखा हुआ वहाँ जाकर आपका नंबर वहाँ लिखा गया। बाबू हमरा लिख के दिया, एगो पर्ची पर दिया तनी। तो वही तो बताए, जैसे क्या है फॉर्म आपको तब भी भरना है, फॉर्म नंबर 2 और 3। एगो पर्ची दिया था साहब, एगो पर्ची लिख के दिया नंबर। आपको रही में भी हमको सभा में जाना है, तो वहाँ इंतजार हो रहा है। सर हेलो अमीन साहब, एगो नंबर सर, एक मिनट पेज निकालिए। तो मान लीजिए हमारे परवावा के नाम से जमीन है, ठीक है, हम जानते हैं। आपको घबराने की बात नहीं है कि कोई लोग नहीं छूटेंगे। जो उजाड़ कैसे देंगे? सरकार जो भी जिसका कब्जा है, कोई हम अमीन साहब किसी को उजाड़ने या किसी को मतलब हटा नहीं सकते। मतलब आप बहुत कागज दिखाएंगे तो आपके नाम कर सकते हैं, और कागज दिखाएंगे आपके नाम से, आप उस पे रह रही हैं, सरकार की जमीन है, कोई दस्तावेज नहीं है। मान लीजिए आप सरकारी जमीन पे रह रही हैं, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो हम आपको हटाएंगे नहीं। आप कोई दस्तावेज नहीं दे रही है तो सरकार बिहार सरकार के नाम से कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से हट जाइए। जब सरकार को आवश्यकता होगी तो वहाँ से आपको हटा सकते हैं, हम नहीं हटाएंगे। ये सर्वे करेंगे। हमको किसी से, हमको आपके बीच में परिवार की तरह रहना है। हमको किसी से, आज जितने लोग उपस्थित हैं सबके साथ मतलब परिवार की तरह रहना है, ठीक है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है। देखेंगे इतना टाइम है। तनी नंबर दिया। हाँ, तो इसका आप फॉर्म भर के दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, खाता कितना इतना है, चौथी इतना है, डेसिमल इतना है, उसके बाद इसका एक फोटो कॉपी आधार कार्ड लगा के जमा कर दीजिए। हाँ सही है। कहना ये था कि मान लीजिए हमारे परवावा के नाम से जमीन है, और अमीन साहब आपके बीच में रहेंगे, इनके बीच कल आके जमा कीजिए। फॉर्म भरने में जिसको दिक्कत होगा मतलब कागज हमारे पास है, लेकिन दखल एक ही है, ठीक। उस समय क्या किया होगा जब मैपिंग के टाइम में? मैपिंग जब कागज आपके पास है, दखल कोई किया हो तो जमीन आपकी रहेगी। हर